हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने विद्यालय सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज चकदाउगंज नैनी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल यस BMIC पर। यहाँ जो आप देख रहे हैं लिखा है क्लास 12 के लिए हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्लास 12 के लिए मेरा वीडियो नंबर 6 है। यहाँ पर मैंने लाइट सेक्शन चालू कर रखा है। लाइट सेक्शन में उसका पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक, उसमें हम आज मिरर के लिए, दर्पण के लिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f फार्मूले का निगमन करेंगे। ठीक, ओके, क्लियर हुआ? अब शुरू करते हैं, ध्यान दें। अब हम उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी हमको पहले। यहां पर मैं एक अच्छा सा डायग्राम बना दूं आपके लिए। पहले ये लीजिए, यही बना देता हूं मैं। ये है हमारा एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लिया हूं, उत्तल दर्पण के लिए भी आपको समझाता हूं मैं। देखिए, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। यह एक वस्तु है परिमित आकार की जो दर्पण के सामने रखी गई है, ए बी। इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक बार अवतल दर्पण के लिए और एक बार उत्तल दर्पण के लिए। तो मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं अवतल दर्पण के लिए। ठीक, और यही सूत्र हम दोबारा पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए। एक वस्तु हमने ए बी ले ली। अब जैसे जो किरण यहां से, जैसे हम यहां से अगर किरण समांतर जाएगी, वो जब लौटेगी तो फोकस से लौटेगी। ठीक, अब जो सी से जाएगी वैसे ही सी से वापस लौट आएगी। दोनों ने यहां पर काटा, ये आपका यफ है। जब दोनों ने यहां पर काटा था तो यह इमेज बनी थी बी डैश, मतलब यह बी की इमेज बनी बी डैश यहाँ पे, और यह ए है तो यहाँ पे आपका ए डैश बनेगा। मतलब एक्चुअली होता क्या है, ये जो इमेज बनती है ऊपर वाले पॉइंट की, तो सबसे टॉप पॉइंट का इमेज सबसे नीचे बना, तो उसके नीचे का यहाँ पर बना, उसके नीचे का यहाँ पर बना। ठीक, अब देखिए, अब जो है तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि जो ए बी है, लैंग्वेज में वैसे नहीं लिख रहा हूं लेकिन काम भर का आपके लिए लिख देता हूं मैं। ए बी हमारा वस्तु है, ऑब्जेक्ट, और जो ए डैश बी डैश है वह प्रतिबिंब है। ठीक, उसके बाद यहां से हम कुछ चीजें बना लेते हैं, जैसे इसे कुछ नाम देता हूं, चलिए मैं यल नाम दे देता हूं। ठीक है, अब ध्यान दें, यहां से अगर मैं ए से पी तक की डिस्टेंस ले लूं, जो पी ए है बराबर यू वस्तु की दूरी है, जो पी ए डैश है ये है आपकी बी। ठीक, यह बी है प्रतिबिंब की दूरी है, जो पी एफ है ये है एफ, और जो पी सी है वो है आर। ठीक है ना? लेकिन हाँ, यहाँ पे सब की वैल्यू हम माइनस में रखेंगे, क्यों? सब की सब लेफ्ट साइड में मेजर की गई। अब देखिए, यहां से यहां तक की दूरी यह यू है, यहां से यहां तक की दूरी यह बी है, और ये जो आपकी दूरी है ये डिस्टेंस आपकी यह है। जो सी है
सी से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी आर है, ठीक है। अब देखिए, ओके, तो अब जगह आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर कम है, तो मुझे इसे कुछ पार्ट इसका हटाना पड़ेगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके। आप मतलब प्रॉपर जगह मिल जाएगी तभी लिखूंगा तो बढ़िया आपको समझ में आएगा। अब देखिए मुझे सॉल्व कैसे करेंगे। आप इसे यल ले लो, यहां से इसे परपेंडिकुलर डाल दो, ओके। तो यल से मुख्य अक्ष पर लंब यलियम है, ठीक है, यलियम है। हमने इसको मतलब यल से मुख्य अक्ष पर हमने एक लंब डाल दिया, ओके। अब देखिए बहुत ही आसान, ए वाला ट्रायंगल, ये दोनों त्रिभुज समरूप है और यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज भी समरूप है। जब ए वाला त्रिभुज इसके समरूप हो गया और ए वाला त्रिभुज इसके समरूप हो गया है, ठीक। जब ये दोनों त्रिभुज जब आपके समरूप हो जाएंगे तो आप समरूपता का नियम इन दोनों में लगा दो और समरूपता का नियम ये लगा दो। दोनों को लेफ्ट साइड बराबर रहेंगे, राइट बराबर कर देना। उसके बाद कैलकुलेशन सब आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये मुझे हटाना पड़ेगा कैलकुलेशन की जगह बनाने के लिए, ठीक। अब देखिए, सुनिए, समरूप, यहां तो हेडिंग से मतलब नहीं है, समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'B'CA, ABC तथा A'B'CA, ओके। अब देखिए AB, इसका लंब ले लीजिए आप AB और इसका लंब ले लीजिए आप A', B'। इसका आधार CA और इसका आधार CA', इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर समरूप त्रिभुज LMF तथा त्रिभुज A'FB में इसका लंब ले लीजिए LM बटा इसका लंब है आपका A', ठीक है, A', उसके बाद बराबर इसका आधार है MF और इसका आधार है आपका कितना FA', मतलब लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। अच्छा बताइए, ये पैरेलल है ना, ए वाली लाइन मुख्य अक्ष के समांतर है, तो आयत बना तो एलियम AB के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो एलियम है आप उसको AB कर लीजिए, तो MF इज इक्वल टू FA'। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर इसको 2 बोल देते हैं और यहाँ पे हम रीजन दे देंगे। रीजन क्या दे देंगे कि AB जो है वह LM के बराबर है, ठीक। तो जहाँ पे LM है उसे हमने बोल दिया AB, ओके। अब देखिए, तो दोनों की लेफ्ट अगर इक्वल है तो दोनों के राइट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमें लाइन बनानी है कि लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगा। क्योंकि जगह के शॉर्टेज की वजह से मुझे इसे हटाना पड़ेगा यहाँ लिखने के लिए। डायग्राम में हटा नहीं सकता, उसकी मुझे जरूरत है, ठीक। तो इसे मैं थोड़ा सा कुछ यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ तक कवर करता हूँ। देखिए कुछ मैं इधर लिखने जा रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से दोनों के लेफ्ट बराबर है, राइट ले लीजिए। CA अपान CA' इज इक्वल टू MF अपान FA', ठीक। अच्छा एक बात बताएं, सारी स्टूडेंट, ये जो यम है ना, अगर एक दर्पण जो है ऐसे मुड़ा हुआ इतना ना हो, कर्व ज्यादा ना हो, वक्रता ज्यादा ना हो, तो यम और पी बहुत पास होंगे,
यहाँ पे हमें एक चीज लिखना है, इसे इक्वेशन नंबर आप थर्ड बना के छोड़ दो। यदि दर्पण की वक्रता बहुत कम है तब यम तथा पी बहुत समीप होंगे। यम तथा पी बहुत समीप होंगे, ठीक है ना। तब इसलिए ये जो यमयफ है, यमयफ ये अप्रोक्सीमेटली पीएफ के इक्वल होगा। मतलब यमयफ को लगभग पीएफ के बराबर मान सकते हैं कि अगर यम पी के बहुत पास होगा तो यमयफ लगभग पीएफ के पास होगा, ठीक। अब देखिए, तब समीकरण 3 से इसे हटाना पड़ेगा मुझे। अब देखिए समीकरण 3 से जो CA है, देखिए जो CA है अपान CA डैश, तो वहां पे जब आपका यमयफ है, यमयफ की जगह आप लिख दीजिए पीएफ। रीजन आपको बता रहे हैं पीएफ ए डैश। इतना हुआ। अब देखिए, अब हमें क्लियर करना है कि सारे डिस्टेंस एक्चुअली हमने पी से मेजर किया है। देखिए पी ए बराबर यू है, पी सी बराबर आर है, पी ए डैश बराबर बी है, पी एफ बराबर एफ है। तो सारे डिस्टेंस अगर पी से शुरू है तो हमें इसमें जितनी डिस्टेंस आई है सबको पी से शुरुआत करना पड़ेगा, ठीक। तो थोड़ी सी आइए मेहनत कर लेते हैं हम लोग। जरा सी ए देखिए आप, सी ए, तो सी से ए तक की जो डिस्टेंस है ये हम कैसे निकालेंगे। अगर पीए में से सी है ना, तो पीए में से अगर हम पीसी घटा दें, पीए में से पीसी घटा दें, सीए बचेगा कि नहीं। तो ये जो सीए है इसको हम पीए माइनस पीसी बोल सकते हैं, पीए माइनस पीसी बोल सकते हैं। डिवाइडेड सी ए डैश है आपका, सी ए डैश, ठीक। जो सी ए डैश है यहाँ तक है सी ए डैश, इसको आप पीसी माइनस पी ए डैश, सी ए डैश को आप कैसे निकालेंगे। पीसी में से पी ए डैश घटा दो, पीसी में से पी ए डैश घटा दो, एफ ए डैश, एफ ए डैश। अब जैसे एफ ए डैश है आपका, ठीक है, पीएफ को नहीं चेंज करेंगे, वो खुद ही पी से शुरू है। जो एफ ए डैश है पी ए डैश माइनस पीएफ कर दो, तो पी ए डैश माइनस पीएफ कर दो। अब पी ए जो है आपका, पी से ए तक की डिस्टेंस, पी से ए तक की डिस्टेंस आपका माइनस यू है। जो पी से सी तक का डिस्टेंस है वो माइनस आर है। जो पी से सी तक का डिस्टेंस है माइनस आर है। जो पी से ए डैश तक का डिस्टेंस है वह माइनस बी है। जो पी से एफ तक का डिस्टेंस है वो माइनस एफ है। जो पी से ए डैश तक का डिस्टेंस है वो माइनस बी है। अब पी से एफ तक का डिस्टेंस आपका है माइनस एफ। कितना है आपका पी एफ आपका है माइनस एफ। अब देखिए, आप यह एक चीज जानते हैं कि R इक्वल टू 2F होता है, F बराबर R/2। देखिए ये आप जानते हैं ना कि जो F होता है R/2 होता है, F इक्वल टू R/2 होता है, तो R इक्वल टू हो जाएगा 2F। तो ये माइनस माइनस प्लस है, तो माइनस आपका माइनस है, R की जगह आप 2F लिख दो, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस R की जगह आप 2F लिख दो, तो प्लस आपका b हो गया, और ये आपका हो गया माइनस एफ, अब माइनस बी, अब प्लस आपका हो गया एफ, ठीक। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको, तिर्यक गुणा, ठीक। और एक मतलब कंडीशन ऐसी बन रही है कि मुझे जगह के लिए हटाना पड़ रहा है। फिलहाल डायग्राम का काम खत्म हो गया है, ठीक। तो मैं इस डायग्राम को हटाने जा रहा हूँ, मतलब डेरिवेशन है उसमें थोड़ी सी है कैलकुलेशन। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस यू माइनस 2F माइनस बी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 2F प्लस बी, और ये आपका है माइनस एफ।
अब ब्रैकेट करेंगे तो आपका प्लस यू बी माइनस यू एफ प्लस 2FB माइनस 2F स्क्वायर इक्वल टू, इसके साथ आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान देंगे आपका माइनस 2F और माइनस एफ आपका हो जाएगा यार प्लस 2F स्क्वायर माइनस एफ। हाँ तो देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे आप देख रहे हैं कि CA की जगह आपने PA माइनस PC रखा था, तो PC की वैल्यू जो होती है माइनस आर आपने रखा था, तो PC की वैल्यू माइनस आर रखेंगे तो यही हम लोगों का माइनस छूट रहा था। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका प्लस में है। ठीक, तो यह लाइन जो है यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस यू बी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू एफ और माइनस 2FB, और ये आपका हो जाएगा 2F स्क्वायर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F स्क्वायर और माइनस एफ। ओके, अब देखिए 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका UB है और माइनस 2FB जो है, और ये वाला ये सब आप उस तरफ UF प्लस 2FB एंड माइनस FB, तो UB इज इक्वल टू UF एंड 2FB में से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो FB हो जाएगा। अब देखिए तो UB F कॉमन ले लेंगे तो U प्लस B, तो फिर 1/F इज इक्वल टू U प्लस B अपान UB, इसका दोनों में डिवीजन कर देंगे तो 1/F इज इक्वल टू U अपान UB प्लस U अपान UB, तो U से U कैंसिल हो जाएगा, B से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/F इज इक्वल टू 1/B प्लस 1/U। तो इस तरह से हमने उस फार्मूले को डिराइव कर लिया। ठीक है, तो हमने इस फार्मूले को अवतल दर्पण के लिए सिद्ध किया है, अगले वीडियो में उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।